हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब फैमिली नंदू क्लासेस जेवीडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और क्या उनकी पहचान होती है, कैसे उन्हें पहचानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जिस प्रकार से हिंदी में टेंस जो हैं या काल हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी टेंस 3 प्रकार से होते हैं। टेंस होता क्या है, टेंस क्या होते हैं? टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। काल वो नहीं होता है जिसे भूतकाल बोलते हैं या लोग कहते हैं काल आ गया। काल एक होता है समय। क्या होता है काल? काल एक होता है समय। टेंस इसे अंग्रेजी में बोलते हैं टेंस। तो काल वो होता है यानी कि समय वो होता है जो निकल गया या आने वाला है या चल रहा है, वो होता है काल। काल या समय, इसमें हमने लिख रखा है सरल भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में, यानी कि टेंस काल हमें यह बताता है कि संबंधित क्रिया से इंगित कार्य किस समय संपन्न हुआ या होगा या हुआ, इसे ही हम काल कहते हैं। संक्षेप में टेंस में क्रिया संक्षेप में टेंस क्रिया के समय का बोध कराता है। क्रिया जो है समय का बोध कराता है कि क्रिया जो है हो रही है, हो चुकी है, होने वाली है, क्या है, उसका बोध कराता है। अगर जो आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं या फिर ट्रांसलेशन आपको आते हों या नहीं आते हों, ट्रांसलेशन सीखने से पहले हमें टेंस का पूर्ण ज्ञान जरूर मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में ट्रांसलेशन बनाने से पहले हम टेंस को सीखने का बिल्कुल आसान और तरीका सिखाएंगे, बताएंगे और उसे कैसे पहचानते हैं। तो दोस्तों, टेंस जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं टेंस? 3 प्रकार से। मैंने पहले ही बताया, टेंस जो होते हैं 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। इसे हिंदी में बताएंगे तो वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, यानी कि जो हमारा चल रहा है समय, ये होता है जो हमारा समय चल रहा है, ठीक। और एक होता है भूतकाल, यानी कि जे पास्ट पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल जे है निकल गया। ये भूत वो वाला नहीं है, चुड़ैल भूत वाला है। ये दोस्तों भूत वो है जो समय हमारा निकल गया है, यानी कि जो अब दोबारा लौट के नहीं आएगा, वो भूतकाल होता है। और प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल वो समय होता है, वो टाइम होता है जो धीरे धीरे चल रहा होता है, जिसका निश्चय नहीं हुआ होता है कब शुरू होगा कब खत्म होगा, लेकिन चल रहा है, वो होता है वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टेंस। और भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस वो होता है जो हमारा टाइम निकल गया, अब दोबारा लौट के नहीं आएगा। दोस्तों, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। भविष्य काल होता है दोस्तों वो जो हमारा टाइम अभी आया नहीं लेकिन आएगा, जो आने वाला कल या आने वाला समय टाइम होता है, वो फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल कहलाता है। दोस्तों, इन तीनों टेंस को पुनः 4 उपविभागों में विभाजित किया गया। यानी कि टेंस जो है वो एक इंसान है। टेंस, ये साधारण भाषा में समझे, एक टेंस जो है वो इंसान है। उसके कितने लड़के हैं? 3 लड़कों का नाम क्या है? ए का नाम है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब तीनों के 4 एक प्रकार से 4 लड़के हुए हैं। कितने हुए? 4 लड़के हुए हैं। उनको उन चारों का क्या क्या नाम है? इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरा है परफेक्ट टेंस, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन तीनों को पुनः 4 विभागों में विभाजित किया गया है। सबके 4 तीनों के 4 भाग हैं। और 4 भाग कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो बिल्कुल सरल भाषा में सीखें यहाँ। यानी कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट के भी 4 हैं भाग, और पास्ट के भी 4 भाग हैं, और फ्यूचर के भी 4 भाग हैं। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बता दिया क्या क्या टाइम होता है। अब इनके क्या क्या जो भाग हैं वो कौन कौन से भाग हैं, अब क्या क्या पहचान है, कैसे समझते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में लगा के देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सभी में ये सब लगेंगे। अब समझते हैं कि इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इंडेफिनिट वो होता है जो सामान्य, जो टाइम चल रहा हो लेकिन निश्चय नहीं
है कि टाइम कब से शुरू हो कब खत्म हो जाएगा, या सामान्य कह सकते हैं उसे, क्या कह सकते हैं, सामान्य। वो हो गया हमारा इंडेफिनिट टेंस, या ये इंडेफिनिट, खाली इंडेफिनिट मान लेते हैं यहाँ पर, इंडेफिनिट। और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब कंटिन्यू, धीरे धीरे, या हिंदी में बोलें सतत, धीरे धीरे चल रहा है। इसका ए नहीं क्लियर होता है कि कब शुरू हुआ है, मतलब चल तो रहा है लेकिन कब शुरू हुआ है और कितनी देर में, या कब खत्म हो जाएगा, इसका ये नीचे नहीं होता है, ये नीचे नहीं होता है। परफेक्ट यानी कि परफेक्ट, तीसरा नंबर होता है परफेक्ट। परफेक्ट होता है ये नीचे होता है कि काम संपूर्ण हो चुका, मतलब शुरू हुआ नहीं पाया जाता है कब शुरू हुआ था, लेकिन काम जो है वो संपूर्ण हो चुका है, संपूर्ण हो गया मतलब पूरा हो गया है, ठीक है, उसे कहते हैं परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट टेंस, संपूर्ण, इसमें संपूर्ण पाया जाता है। नंबर चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, ये सतत जो है, सतत, सतत एवं संपूर्ण, सतत एवं संपूर्ण, मतलब कार्य जो है वो चल भी रहा है, धीरे धीरे चल भी रहा है और पूर्ण हो चुका है, मतलब कुछ भाग, कुछ काम कंप्लीट हो गया है, संपूर्ण हो चुका है, और कुछ काम अभी चल भी रहा है। इन वाक्यों में ऐसा पाया जाता है परफेक्ट टेंस। अब दोस्तों इसकी पहचान देख लेते हैं कि इन टेंसों को हम किस प्रकार से पहचानेंगे।